'Cause I just wanna go to the deep end. फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years मैं एक न्यू स्मार्टफोन पर स्विच कर रहा हूं फ्रॉम Oppo Find X2 Pro टू Samsung Galaxy S22 Ultra। काफ़ी सारे लोग ने इसका बोलते हैं ना सही अंदाज़ा लगाया था जब हमने इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर फोटोज़ वगैरह डाले थे। एनीवेज Find X2 Pro ने मेरा बहुत साथ दिया और अभी भी वो फ़ोन मेरे घर में ही है। मेरे डैडी को पसंद आ गया और उन्होंने वो मुझसे ले लिया और मुझे स्विच करना ही था। मतलब ऐसा नहीं कि वो फ़ोन बुरा था तो मैं स्विच कर रहा हूँ, नहीं, मुझे करना ही था इसलिए, और इससे बेटर फ़ोन मुझे नहीं दिखाई दिया। सबसे पहली चीज़ तो बता दूं कि इसको हमने पहले रिजेक्ट किया था। आपको मेरे अनबॉक्सिंग वीडियोस का देखिएगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये जब आया था तो उसमें बहुत हीट इशू था और बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही थी। लेकिन थैंक्स टू सैमसंग उन्होंने इसको फिक्स्ड किया और अब बैटरी और हीट इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब सबसे पहले बैटरी और हीट से स्टार्ट करते हैं। बैटरी इसके अंदर दोस्तों बहुत अच्छी चल रही है अब अपडेट के बाद, लेकिन याद रहे स्क्रीन ऑन टाइम जो होता है सारे फोन्स में, सारे यूजर्स का वो अलग अलग होता है। कभी भी ये चीज ध्यान रखना, मेरा 5-6 साल का तजुर्बा है, किसी के भी स्क्रीन ऑन टाइम पर डिपेंड मत होना। सबका अलग अलग यूसेज होता है, इसीलिए जब भी मैं रिव्यू करता हूं तो मैं स्क्रीन ऑन टाइम पर ज्यादा फोकस नहीं करता हूं। लेकिन स्टिल इसका मैं आपको बता देता हूं, मेरा मिक्स्ड यूज है। अगर आप इसमें स्क्रीनशॉट देखते हो तो जो स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिला है 19% बैटरी रिमेनिंग थी, उसके बाद भी 4 घंटे से ज्यादा बता रहा है, जो कंप्लीटली मेरे लिए एक्सेप्टेबल था। वैसे टाइम भी देख लीजिए, रात के 2:30 बजे, मतलब मैं सुबह एक बार चार्ज करता हूँ 10 बजे 11 बजे के आसपास, और रात के 2:30 बजे तक जो बैटरी बैकअप मिला है वो मुझे बहुत अच्छा मिला है। मेरा यूसेज क्या है, मैं यूट्यूब ज्यादा देखता हूँ, आप खुद देख लीजिए, मैं ट्विटर व्हाट्सएप ये सब कुछ इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करता हूँ, मैं हैवी गेमर नहीं हूँ। उसके बेसिस पर जो मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला, दिन में एक बार चार्ज करना पड़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। रही बात चार्जिंग की दोस्तों, तो 45 वाट का चार्जर मुझे अलग से खरीदना पड़ा 1300 रुपए का। एक इतना बड़ा फ्लैगशिप फोन, इतना प्रीमियम फोन, उसके बाद भी मुझे 1300 रुपए खर्च करना पड़ा और मैंने अमेजोन से ये 45 वाट का चार्जर मंगाया। नॉर्मल अगर आप उसको चार्ज करेंगे तो ये 2 घंटा चला जाता है, लेकिन सेटिंग्स में अगर आप सुपर चार्जिंग वाला ऑप्शन ऑन करते हैं तो आप खुद स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये 1 घंटा 15 मिनट के आसपास मुझे टाइम दिखा रहा था। हाउएवर 18% बैटरी ऑलरेडी थी, मतलब 1.5 घंटे के आसपास ये फुल चार्ज हो जाता है सुपर फास्ट चार्जिंग ऑन करने के बाद विद 45 वाट चार्जर। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, देखिए ये फोन में जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1, बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है, 4 nm पर काफी बैटरी इफिशिएंट। थैंकफुली सैमसंग ने इंडिया में अपने फ्लैगशिप में पहली बार क्वालकॉम की चिपसेट इस्तेमाल करी है। लेकिन स्टिल मेरा यूसेज क्या है, नॉर्मल यूसेज, और उस मामले में तो ये देव मानुस का देव मानुस है। मतलब मैं डेली यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कभी नेटफ्लिक्स पर वीडियोस देख लिया। परफॉर्मेंस जो थी वो सुपर फास्ट थी, ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग एकदम स्मूथ चलता है। इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं तो इसमें 4 साल तक आपको ओएस अपडेट्स और 5 साल सिक्योरिटी पैचेस, ये भी एक वजह थी जिसलिए मैंने इस फोन पर स्विच किया। मैं चाहता हूं कि मुझे अपडेट्स मिलते रहे, और इसमें कोई ब्लोटवेयर वैसे भी नहीं थे और एड्स ज्यादा नहीं आ रहे अभी तक, मतलब आ ही नहीं रहे। मैं क्या करता हूं, जब भी एप्स इंस्टॉल करता हूं वो ऐप मेरे ज्यादा काम का नहीं होता है, मैं नोटिफिकेशन ऑफ ही कर देता हूं। सैमसंग में एक ऑप्शन मिलता है आपको, सब फोन्स में होता है वैसे, तो वो मैं ऑफ कर देता हूं, तो मुझे अभी तक कोई फालतू के अननेसेसरीली एड्स वगैरह ऐसे नोटिफिकेशंस नहीं है। डिस्प्ले पे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फोन का, कर्व्ड डिस्प्ले है। काफी प्रीमियम फील होता है जब आप वीडियोस देखते हैं होल्ड करते हुए, एक अलग ही मजा देता है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे इसमें लगी है वो है इसकी ब्राइटनेस। 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ये इकलौता ऐसा फोन है पूरे वर्ल्ड में जिसमें इतनी ज्यादा पीक ब्राइटनेस है, और एक एक्स्ट्रा ब्राइटनेस वाला भी फीचर है, इसको ऑन करते ही डिस्प्ले और चमक जाता है। हमने हार्श सनलाइट में लेके जाके इसको चेक किया और डिस्प्ले बढ़िया विजिबल था। इंडोर में भी इतनी ज्यादा लाइट होती है कि मैं हमेशा कम पर ही, ब्राइटनेस लो पर ही सेट करके वीडियोस देखता हूं। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इतना कमाल का है कि आप देखोगे तो बेजल्स नीचे जो है वो एकदम कम है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग ऐसे % है, जो इतना मैं बोल सकता हूं। उतना ही नहीं, ये हायर रिफ्रेश रेट के साथ आता है 120 हर्ट्ज, तो जो स्वाइप्स होते हैं, जो डेली टास्क होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं। तो इतना मैं जरूर कहूंगा कि डिस्प्ले बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, और जितना भी अभी तक मैंने यूज किया ऑनेस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे याद रहे दोस्तों, ये पहला सैमसंग का S सीरीज का फ्लैगशिप फोन है जो S पेन के साथ आता है। पर आपको पता है दोस्तों, मैं इसको जितने दिन भी यूज़ किया, अभी आपके सामने फर्स्ट टाइम बाहर निकाला, मेरा यूसेज है ही नहीं S पेन का। हाँ, जिसका होगा वो करेंगे, बिल्कुल भी मेरा S पेन का यूसेज। हाँ, एक बार मेरी जब अनबॉक्सिंग किया था उस समय मेरी बेटी को दिया था खाली कुछ लिखने के लिए, उसके बाद जब मैं यूज़ करने आया मैंने इसको एक बार भी बाहर नहीं निकाला। फॉर्म फैक्टर की भी बात करें दोस्तों, तो याद रहे अगर आप इस फोन को परचेस करेंगे तो ये बहुत बड़ा और थोड़ा बल्कि भी है। थिकनेस ठीक है 8.9 mm है, लेकिन स्टिल दोस्तों डर इस बात का है कि आप देखो, फिर से आपको दिखाता हूँ,
ये इतना स्लिप होता है, इतना डर लगता है जिसकी कोई नहीं। हाउएवर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस बैक में है, फ्रंट में भी है, वो सब ठीक है, लेकिन स्टिल ये बहुत स्लिपरी है और साथ में ये जो शार्प एजेस है ना, ये बड़े खतरनाक है। तो इसलिए मैंने ये स्पाइजन वाला खुद के लिए, ये भी 1200 रुपये का खर्चा हो गया, मतलब खर्चे ही खर्चे हैं। तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था और स्क्रीन गार्ड भी नहीं दिया सैमसंग ने, इतना बड़ा फ्लैगशिप फोन है उसके बाद भी, तो मैंने ये मैट वाला लगा लिया। मुझे मैट के थोड़े पसंद आते हैं। कॉल क्वालिटी, नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर 4G मतलब मैं वोडाफोन का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन वगैरह सब मिलता है। मैं जितना भी यूज किया हूँ, कॉलिंग में मुझे वैसे कोई इशू नहीं हुआ है। इसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी है बाय डिफॉल्ट, ये सामने वालों को पता भी नहीं चलता है। सैमसंग का ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। और हाँ, जब भी फोन लगता है उससे पहले एक म्यूजिक भी आ जाता है, टड़ंग, तो पता चलता है कि हाँ, फोन लग चुका है। तो ये चीज़ अच्छी लगी। वैसे इसमें एक इशू है कि जब भी आप लिफ्ट में जाते हो या ऐसी कोई जगह पर जाते हो तो नेटवर्क बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। वो जनरल है, वो बेसिक चीज़ है, लेकिन वो चीज़ मुझे Find X2 Pro में नहीं मिलती थी। सेम सिम कार्ड है, सेम नेटवर्क पर है, लेकिन जब भी मैं लिफ्ट में जाऊँ या किधर नीचे भी जाऊँ तो Find X2 Pro में पूरा नेटवर्क रहता था। वो इशू मुझे यहाँ पर थोड़ा दिखाई दिया। कैमरे की बात करेंगे, मैं जितने भी दिन इसको यूज़ किया हूँ, इसका कैमरा बीस्ट है। सिर्फ ऑन पेपर्स नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस पर बोल रहा हूँ। और उन्होंने जो अपडेट दिया था उसमें कैमरे में भी उन्होंने काफ़ी सारे फिक्सेस किए हैं। आपको 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, OIS के साथ आता है। उसके बाद एक अल्ट्रावाइड सेंसर भी है, फिर 2 और टेलीफोटो सेंसर है जिनमें आपको OIS मिलता है, यानी कि ट्रिपल OIS आपको मिलता है। अब इसमें 100x जूम है। मैंने थोड़े सैंपल्स लिया था, आपको अनबॉक्सिंग में बताया था, लेकिन बार बार वो नहीं लिया जाता है। मैंने अभी तक इसका 100x इस्तेमाल नहीं किया हूँ। यही एक चीज़ होती है कि माइक्रोस्कोपिक होता है, ये टेलीफोटो होता है, ये सब देखने के लिए होता है, यूज़ करने के लिए ज़्यादा नहीं होता है। एनीवेज, फोटोज़ दोस्तों बहुत ही कमाल के होते हैं इसमें। आई मीन डायनामिक रेंज सबसे बड़ा खेल है इसका। जो कलर्स है वो पंची है, जो बुके शॉट्स है, जितने भी दिन मैंने यूज़ किया हूँ, दिन हो या रात, मैं बाहर भी खाने को गया था, इंडोर भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए, आप देख सकते हैं। मुझे जनरली इतना ज़्यादा इशू फोटोज़ में दिन में और रात में इस फ़ोन से इश्यूज नहीं हुए थे। रियर वीडियो सैंपल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ डायरेक्ट फ़ोन से ही। याद रहे मैंने माइक नहीं लगाया हो, तो आपको बहुत आवाज़ आएगी बैकग्राउंड में। जो भी आ रहा है डायरेक्टली फ़ोन के माइक से आपको सुनाई दे रहा है। कलर्स वगैरह पर अगर आप गौर करते हैं, सब कुछ आपको बढ़िया दिखाई देगा। और लाइट्स भी जो है, जो ये कंट्रोल करता है, अगर मैं इधर भी आ जाता हूँ इस तरफ से, तो आप देखोगे कि कैसे लाइट को इसने मेंटेन किया है। बहुत सारे फोन्स एक्सपोजर में मार खा जाते हैं, कम ज़्यादा होता है, इसमें वैसा नहीं है। लेकिन एक ये भी चीज़ मैं ऐड करूंगा कि नाइट में दोस्तों ये कमाल करता है। नाइट में मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ वीडियोस भी लिया था। आई मीन फोटोज़ वीडियोस उस मामले में बहुत ही किलर आते हैं और ये बीस्ट है। तो बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स मैंने यूज़ किया, लेकिन नाइट में ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही कमाल फोटोज़ लेता है। एक और चीज़ मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, फोकसिंग इसका बहुत ज़्यादा फास्ट है। मैं आपको थोड़ा रियल टाइम एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। ये पेड़ के पास मैं जैसे आया, जैसे ही मैं हट जाऊँगा फोकस हट जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं आ जाता हूँ तुरंत ही, कुछ सेकंड्स का भी फासला नहीं है, इतना जल्दी होता है। 40 मेगापिक्सल सेल्फी है और डेफिनेटली फोटोज़ काफ़ी अच्छी आती है सेल्फी में। मैंने जितने भी फोटोज़ निकाला हो, इंडोर आउटडोर, जो डायनामिक रेंज था वो बहुत ही कमाल का था। जो कलर्स थे वो बहुत पंची थे, बुक के शॉट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। हाउएवर कहीं अभी भी मुझे बुके शॉट्स में एज डिटेक्शन में इशू नज़र आया था। आई मीन ये थोड़ा बहुत फिक्स्ड हो सकता है, लेकिन फिर भी जो फोटोज़ आए वो बहुत कमाल के थे। और इतना ही नहीं, 4K 60 FPS सपोर्ट करता है, बट मैं यूज़ नहीं किया। मैं फुल HD 60 FPS पे वीडियो निकाला हूँ, उसका सैंपल आप खुद देख लीजिए। हाँ, सेल्फी वीडियो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो आप खुद जज कर सकते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पीछे डायनामिक रेंज देखिए, बहुत सारे फ़ोन स्ट्रगल करते हैं, पूरा वाइट हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। और अगर मैं थोड़ा ऐसे भी टर्न हो जाता हूँ, सनलाइट के सामने भी आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं। हाउएवर सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये होता है, ये पार्ट अक्सर फ़ोन्स इसमें स्ट्रगल करते हैं, लेकिन नाइट में भी सेल्फीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। हमने कुछ फ़ोटोज़ लिया था, क्योंकि मेरा इतना यूसेज नहीं है, मैं नाइट में ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ, सेल्फी लेता नहीं हूँ, लेकिन इनके ज़रूरत पड़ गई तो ले लिया। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे फ़ोटोज़ लेता है, नॉइज़ काफ़ी कम है, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। तो यस, काफ़ी बढ़िया ऑप्टिमाइज हुआ है। अगर आपको नाइट में फ़ोटोज़ भी लेना है, सेल्फी में अच्छे खासे फ़ोटोज़ आप यहाँ पर निकाल सकें। तो जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगा, जो भी आपने इस फ़ोन के बारे में देखा वो मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस था, और उसके बेसिस पे मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही पावरफुल एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा भी है। बट स्टिल अगर आपने इतना पैसा स्पेंड करना ही है तो ये आपको वो मज़ा भी देगा जो मुझे मिल रहा है। और वही मैं देखना चाहता हूँ कि कितने साल तक ये मेरा साथ देता है। 4 साल तक तो अपडेट्स दे रहा है, आप कितने साल तक टिकता है वो मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन एक टाइटल तो देना बनता ही है। ये मेरे हिसाब से द किंग ऑफ एंड्रॉयड स्मार्टफोन है इन 2022। बहुत ही पावरफुल बीस्ट है। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप कमेंट करके बताइए। लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे 3-6 महीने बाद, वो बात की बात है। वीडियो लाइक करिए, ऐसे ही रिव्यू करेंगे, सब्सक्राइब करके बने रहिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।